30 अप्रैल 2026 की शाम नर्मदा के बरगी बांध पर एक टूरिस्ट क्रूज, 40 के करीब लोग, म्यूजिक बज रहा था, नाच गाना हो रहा था। फिर आसमान ने रंग बदला और अगले 2 मिनट में वो क्रूज उलट गया। अगली सुबह गोताखोरों ने जब पानी के अंदर एक महिला की बॉडी निकालनी चाही तो वो हैरान रह गए। उसने अपने 4 साल के बेटे को इस तरह छाती से लगाया हुआ था कि दोनों को अलग करना मुश्किल था। मौत का सामना करते हुए भी एक मां ने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हादसे की जो सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी बल्कि एक बहुत बड़ी लापरवाही थी। मौसम विभाग ने वार्निंग दी थी, मौसम खराब था, लाइफ जैकेट्स तालों में बंद थी, क्रूज का क्रू इनएक्सपीरियंस्ड यानी गैर तजुर्बेकार था और फिर भी सरकारी क्रूज चली और नर्मदा में 9 जिंदगियां डूब गईं। हम इस हादसे का एक एक तथ्य खोलेंगे, हर वो सवाल पूछेंगे जो पूछा जाना चाहिए। गुरुवार 30 अप्रैल 2026 की शाम जबलपुर में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की एक टूरिस्ट क्रूज बरगी बांध पर नर्मदा के बैक वाटर्स में निकली थी। खमरिया आइलैंड के पास क्रूज पर करीब 40 लोग सवार थे। 29 एडल्ट्स के टिकट थे। कई बच्चे थे जिनके कोई रिकॉर्ड्स नहीं थे। शाम के करीब 6 बजे मौसम बदला, तेज हवाएं चलने लगी, पानी में लहरें उठने लगीं। दिल्ली से आए प्रदीप कुमार भी इसी क्रूज पर सवार थे, अपनी पत्नी और 4 साल के बेटे के साथ। उन्होंने बाद में बताया, जब वो लहरें तेज होने लगीं तो हमने क्रूज चालक से कहा कि क्रूज को किनारे लगा लो, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। लाइफ जैकेट्स भी नहीं मिली थीं। क्रूज पर सिर्फ 2 क्रू मेंबर थे। इस हादसे की सर्वाइवर संगीता कोरी ने बताया, पानी भरने लगा तो क्रू ने लाइफ जैकेट्स बांधना शुरू किया। इससे घबराहट और धक्का मुक्की होने लगी और चंद मिनटों में क्रूज उलट गई। तनिष्का सेन ने बताया, पहले म्यूजिक था, नाच गाना था, फिर बारिश शुरू हुई, हम नीचे चले गए, फिर अचानक एक बड़ी लहर आई और क्रूज पलट गई। लोग चिल्ला रहे थे, लहरें आती रहीं, कोई तैर नहीं पा रहा था, लगा जैसे कुछ हमें नीचे की तरफ खींच रहा है। तनिष्का की मां ज्योति सेन नहीं बची। 72 साल के रियाज हुसैन ने बताया, क्रूज बुरी तरह हिलने लगी थी। पायलट ने करीब 1 घंटे तक किनारे की तरफ मोड़ने की कोशिश की। क्रू ने लाइफ जैकेट्स दिए, फिर लहरें आने लगीं, फिर अंधेरा। रियाज हुसैन कई घंटे पानी में रहे, उनकी पत्नी अभी भी लापता हैं। कुल मिलाकर 9 लोगों की मौत हुई, 28-29 लोगों को बचाया जा चुका है। और अब वो हिस्सा जो हर इंसान को अंदर से हिला देता है। अगली सुबह जब गोताखोर पानी के अंदर उतरे तो उन्हें एक महिला की बॉडी मिली, लेकिन उसे निकालने में दिक्कत हो रही थी। एक गोताखोर ने बताया, हमें पहले समझ नहीं आया, फिर हमें एहसास हुआ उसने अपने बच्चे को इतनी कसकर पकड़ा हुआ था कि दोनों को अलग करना मुश्किल था। हमारी पूरी टीम भावुक हो गई। वो महिला थी प्रदीप कुमार की पत्नी और उनके साथ था उनका 4 साल का बेटा। दोनों एक ही लाइफ जैकेट में थे। प्रदीप कुमार ने खुद बताया, मेरी पत्नी और मेरे 4 साल के बेटे की जान चली गई सिर्फ इसलिए कि लाइफ जैकेट नहीं थी। लेकिन वो अकेली ऐसी मां नहीं थी। रेस्क्यू ऑपरेशन के 14 घंटे बाद गोताखोरों को एक और जोड़ी मिली, दिल्ली की रहने वाली जूलियस मैसी और उनकी बेटी सिया मैसी। एक गोताखोर ने बताया कि जूलियस ने अपनी बेटी सिया को सीने से इस कदर सटा रखा था मानो वो उसे पानी के दैत्य से बचा लेना चाहती हो। मौत के उस खौफनाक मंजर में भी मां ने अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी थी। जूलियस के परिवार में प्रतिम मैसी, प्रदीप मैसी, मरीना और करण वर्मा थे जो उनकी तलाश में जबलपुर पहुंचे। ये सिर्फ एक दुर्घटना की खबर नहीं है, ये उस दर्द और बेबसी की कहानी है जो इंसानी भाषा से परे है। माँ का प्यार जो पानी के सबसे गहरे अंधेरे में भी नहीं टूटता। लेकिन सवाल ये है, इन माँओं को ये मौका क्यों दिया गया?
किसकी लापरवाही ने इन्हें यहाँ तक पहुँचाया। और अब बात उन 3 लापरवाहियों की जो इस हादसे की असली वजह है। पहली लापरवाही मौसम विभाग की वार्निंग थी, क्रूज फिर भी चली। ये सबसे बड़ा सवाल है। मौसम विभाग यानी IMD ने उस दिन मध्य प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। तेज हवाओं और खराब मौसम की चेतावनी थी। किनारे पर खड़े लोकल्स ने बार बार क्रूज ऑपरेटर को सिग्नल किया, वापस मोड़ो, मौसम खराब हो रहा है। सर्वाइवर्स ने बताया, ऑपरेटर्स ने एक ना सुनी। तो सवाल यह है, जब मौसम विभाग ने वार्निंग दी थी तो किसने क्रूज को नर्मदा में उतरने की इजाजत दी? क्या मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के पास कोई वेदर मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल है या सिर्फ टिकट्स बेचने की जिम्मेदारी है? यही काफी है। दूसरी लापरवाही, लाइफ जैकेट्स थीं लेकिन बंद थीं। प्रदीप कुमार ने साफ कहा, लाइफ जैकेट्स नहीं मिली थीं। संगीता कोरी ने बताया कि लाइफ जैकेट्स अंदर रखी थीं, जब पानी भरने लगा तब उनका वितरण शुरू हुआ। इससे घबराहट और धक्का मुक्की होने लगी और क्रूज पलट गई। यानी लाइफ जैकेट्स थीं लेकिन पैसेंजर्स को बोर्डिंग के समय नहीं दी गई। इमरजेंसी में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश ने पैनिक माहौल कर दिया और यही पैनिक असली किलर बनी। इंटरनेशनल मैरीटाइम सेफ्टी का पहला नियम है कि ऑल पैसेंजर्स मस्ट वेयर लाइफ जैकेट्स बिफोर डिपार्चर। ये नियम यहाँ फॉलो नहीं हुआ। तीसरी लापरवाही, 40 लोग सिर्फ 2 क्रू मेंबर। प्रदीप कुमार ने बताया कि क्रूज पर सिर्फ 2 क्रू मेंबर थे, 40 पैसेंजर्स, 2 क्रू मेंबर, और इन 2 में से भी जब इमरजेंसी आई तो वो नीचे नहीं आए। यानी जिनकी जिम्मेदारी थी पैसेंजर्स को बचाना, वो खुद को बचाने में लग गए। हादसे के बाद बचाव का एक लंबा कठिन संघर्ष शुरू हुआ। शाम करीब 6:30 बजे SDRF टीम्स को सूचना मिली, लेकिन जब वो पहुंचे अंधेरा था, बारिश थी और विजिबिलिटी 0 थी। कमांडेंट नीरज सिंह राजपूत ने बताया कि रात भर हमने लाइट्स और इक्विपमेंट की मदद से सर्च ऑपरेशन जारी रखा। डीप डाइविंग संभव नहीं थी। सुबह NDRF और आर्मी आई, फिर कोऑर्डिनेटेड डाइविंग शुरू हुई। 60 से 70 पर्सनल डिप्लॉय हुए। आर्मी ग्रेनेडियर्स की 11 मेंबर यूनिट पहुंची। आगरा की पैरामिलिट्री डाइविंग टीम बुलाई गई। NDRF के डाइवर्स ने अंडर वाटर सर्च ऑपरेशन किया। क्रूज पानी में 20 फीट की गहराई पर डूबी थी। रॉकी टेराइन ने काम और मुश्किल किया। बॉडीज रिकवर करने के लिए पोक्लेन, एक्सकेवेटर्स और क्रेन्स लाई गई। स्टील केबल्स की मदद से क्रूज को 30 मीटर्स तक किनारे की तरफ खींचा गया। कुछ बॉडीज को रिकवर करने के लिए रेस्क्यू वर्कर्स को क्रूज की बॉडी को हथौड़ों से तोड़ना पड़ा। जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने कंफर्म किया कि अब तक 28 से 29 लोगों को बचाया जा चुका है। MP टूरिज्म मिनिस्टर धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा, इस सुबह 5 और बॉडीज रिकवर की गई। कुल 22 लोगों को बचाया गया है। हादसे के बाद सरकारी मशीनरी हरकत में आई। PM नरेंद्र मोदी ने X पर लिखा, जबलपुर मध्य प्रदेश में नाव पलटने से जीवन की हानि बेहद दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। PM ने प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए हर एक मृतक के परिवार को और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। राज्य सरकार की तरफ से मंत्री राकेश सिंह ने साइट विजिट की और हर परिवार के लिए 4 लाख स्टेट कॉम्पेंसेशन का ऐलान किया। CM मोहन यादव ने कहा कि ये एक सीजनल साइक्लोन के कारण हुआ हादसा है। रेस्क्यू टीम्स फौरन भेजी गईं। टूरिज्म मिनिस्टर धर्मेंद्र लोधी ने कहा, जांच होगी, अगर लापरवाही पाई गई तो सख्त कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में सभी क्रूज अगले आदेश तक बंद कर दी गई हैं। सभी क्रूज का सेफ्टी इंस्पेक्शन होगा। क्रूज स्टाफ को इमरजेंसी ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन एक सवाल, ये ट्रेनिंग अब क्यों, ये इंस्पेक्शन अब क्यों? जब 9 लोग जा चुके हैं तब सिस्टम जागा। बरगी बांध के पानी में 9 जिंदगियां डूब गईं। एक माँ ने अपने बेटे को इतनी कसकर पकड़ा कि मौत के बाद भी उसकी पकड़ छूटी नहीं। एक माँ ने अपनी बेटी को सीने से इस तरह लगाया जैसे उसे पानी के दैत्य से बचाना चाहती हो, लेकिन वो बच नहीं पाई।
क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी थी उन्हें बचाना वो खुद लापरवाह थे। मौसम विभाग ने वार्निंग दी थी, इसे इग्नोर किया गया। लाइफ जैकेट्स भी नहीं थी, उन्हें तालों में बंद रखा गया। क्रू था, वो भाग गया। गवर्नमेंट की बोट थी, गवर्नमेंट ने जांच का आदेश दिया, लेकिन 9 परिवार आज खाली हाथ हैं। सवाल ये है कि क्या इस जांच का अंजाम होगा? क्या कोई जिम्मेदारी होगी, या कुछ दिन बाद ये हादसा भी बस एक खबर बनकर रह जाएगा? ये था क्लियर कट। मैं फरीद अली। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।